जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे बिहार। मैं हूं फुजैल। आइए जानते हैं आज की बिहार की 10 सबसे बड़ी खबर जो पूरे प्रदेश की सियासत, समाज और जनता से जुड़ी है। बिहार चुनाव में एनडीए का संकल्प पत्र जारी, 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा। बिहार चुनाव 125 में आज एनडीए अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें सबसे बड़ा वादा है राज्य में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का, साथ ही हर जिले में औद्योगिक हब बनाने का, कृषि सुधार और युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में संयुक्त रूप से घोषणा जारी कर दिया। वहीं पक्ष ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है और कहा कि पिछले 10 साल के वादे अब तक अधूरे हैं। अब सवाल यही है, क्या जनता इन वादों पर भरोसा करेगी? मोकामा मर्डर केस से सियासतदान अनंत सिंह पर सवाल। मोकामा में जनसभा उम्मीदवार के समर्थक गुलाब चंद यादव की हत्या के बाद सियासी तापमान चढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में बाहुबलियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस हत्या को कानून व्यवस्था की विफलता बता रहा है, जबकि सच्चा पक्ष कह रहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोकामा सीट हमेशा विवादों में रही है। अब चुनावी हिंसा ने एक बार फिर से जंगल राज की याद ताज़ा कर दी है। आरा में पिता पुत्र की हत्या, इलाके में दहशत। आरा जिले के बेड़ाघाट गांव में अज्ञात अपराधियों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह के समय हुई जब दोनों खेत से लौट रहे थे। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन हत्या के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। विपक्ष ने कहा बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद है। योगी आदित्यनाथ सिवान में जनसभा एनडीए के पक्ष में कर गए। सिवान में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा किया। बिहार के मतदाताओं से एनडीए को वोट कर देने की अपील की। योगी ने कहा बिहार में विकास तभी संभव है जब डबल इंजन सरकार है। उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं वो बिहार का भला नहीं कर सकते। सभा में भारी भीड़ देखने को मिली। ईबीसी वोट बैंक बना निर्णय, सभी दलों की नजर। बिहार चुनाव में इस बार अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी मतदाता सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। लगभग 36% वोट शेयर वाला यह वर्ग तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों इस वर्ग को लुभाने में जुटे हैं। जनसभा में अलग अलग वादे, आरक्षण की बातें और जातीय समीकरण की जोर को तेज हो गई है। एनडीए बनाम महागठबंधन घोषणा पत्रों की जंग। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने विकास, उद्योग और नौकरियों पर जोर दिया है, जबकि महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण में 10 लाख नौकरियां, मुफ्त शिक्षा की बात कही। दोनों पक्ष के वादों की तुलना में जनता अब सच्चाई खोज रही है। वादा कौन निभाएगा यह 2025 तय करेगा। दिल्ली ले जाई जा रही 5 नाबालिग लड़कियां बचाई गई। सीतामढ़ी से दिल्ली ले जाई जा रही 5 नाबालिग लड़कियों को अलीगढ़ स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने बचाया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उन्हें नौकरियों का झांसा देकर मानव तस्करी के गिरोह द्वारा ले जाया जा रहा था। सभी लड़कियों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। यह मामला बिहार में बढ़ती मानव तस्करी का एक और उदाहरण है। नालंदा को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा। राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। यह कदम बिहार में उच्च शिक्षा और रिसर्च की नई दिशा दे सकता है। नालंदा का ऐतिहासिक महत्व हमेशा से रहा है और अब इसे विश्व स्तर पर पुनर्जीवित करने की योजना है। एनडीए घोषणा पत्र पर विपक्ष का हमला। एनडीए के घोषणा पत्र जारी होते ही विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा यह वादों की पुलिंदा नहीं, झूठ का पहाड़ है। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए पुराने वादे अब तक अधूरे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता विकास चाहती है और वही एनडीए का एजेंडा है। बिहार में भारी बारिश अलर्ट, चुनावी प्रचार असर। मौसम विभाग ने पूर्व और उत्तरी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में अगले 48 घंटे तक बारिश के आसार। चुनावी सभाओं और प्रचार कार्यक्रमों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। वहीं किसान इस बारिश को फसलों के लिए राहत के रूप में देख रहे हैं।